हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस का 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्लास कर लेते हैं तो अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति से प्रेरित थी। ऑप्शन है अमेरिका क्रांति, ऑप्शन बी है रूसी क्रांति, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी है औद्योगिक क्रांति। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन सी जो होता है, राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति से प्रेरित प्रेरित थी, तो वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थी। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन है मेटरनिक, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है हिटलर। तो 2 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन सी डी है 1930। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन ए जो होता है 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चौथा नंबर प्रश्न है, यानी 4 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो होता है अली भुट्टो थे। ऑप्शन इसका जो होता है, ऑप्शन इसका जो होता है बी सही है, अली भुट्टो थे। ऑप्शन इसका सी सही है। 6 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन सी जो होता है जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है हिमाचल हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है गंगा बरहमपुत्र के मैदान में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है गंगा बरहमपुत्र के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन है मक्का, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है गन्ना। तो 7 नंबर का ऑप्शन बी चावल जो होता है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगला प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न है, रबी फसलों की बुआई कब होती है। यानी बुआई का मतलब होता है जैसे कि बीज बोते हैं, ठीक है। तो वह सर्दियों में। ऑप्शन इसका बी से है। अगला प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न है, बेल्जियम में बहुभाषी लोग कौन है। ऑप्शन है फ्रेंच और डच, ऑप्शन बी है हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन सी है स्पेनिश और पुर्तगाली, ऑप्शन डी है जर्मन और लैटिन। तो 9 नंबर का ऑप्शन ए बेल्जियम में बहुभाषी लोग कौन है, तो फ्रेंच और डच। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है 18%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है यानी 5%। तो 10 नंबर का ऑप्शन बी श्रीलंका में तमिलों की संख्या लगभग कितनी है, तो 18% है। अगला प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न है, नस्लीय भेदभाव की नीति को क्या कहा जाता है। तो नस्लीय भेदभाव की नीति को रंग भेद कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में काले और गोरों के बीच भेदभाव किस क्षेत्र में नहीं था। ऑप्शन है स्कूल में, ऑप्शन बी है चर्च में, ऑप्शन सी है बस में, ऑप्शन डी है संविधान में। तो 12 नंबर का ऑप्शन डी जो होता है संविधान में, कि काले और गोरों के बीच भेदभाव नहीं था। ऑप्शन इसका डी से। नहीं तो स्कूल में भी था, चर्च में, बस में भी, कई जगह भी था, लेकिन संविधान में नहीं था, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, विकास विकास की संकल्पना से तात्पर्य है। ऑप्शन है गिरावट, ऑप्शन बी है पिछड़ापन, ऑप्शन सी है प्रगति, ऑप्शन डी है असफलता। तो 13 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है प्रगति
विकास की सफलता से तात्पर्य है। अगला प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न है, विकास को मापने का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन है जनसंख्या, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी है राज्य। तो 14 नंबर का ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? ऑप्शन है शिक्षा, ऑप्शन बी है बैंकिंग, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है निर्माण। तो 15 नंबर का ऑप्शन सी जो कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र से तात्पर्य है? ऑप्शन है खनन, ऑप्शन बी है सेवा, ऑप्शन सी है उत्पादन, ऑप्शन डी है निर्माण। तो 16 नंबर का ऑप्शन बी जो होता है द्वितीय क्षेत्र का तात्पर्य है। खनन जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। उत्पादन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्माण। अगला प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है उत्पादन, ऑप्शन बी है वितरण, ऑप्शन सी है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन डी है निर्यात। तो 17 नंबर का ऑप्शन सी विनिमय का माध्यम। 18 नंबर प्रश्न यानी बैंक ऋण देते हैं? ऑप्शन है मुफ्त में, ऑप्शन बी है दान में, ऑप्शन सी है ब्याज पर, ऑप्शन डी है बिना शर्त पर। यानी 18 नंबर का ऑप्शन सी जो है ब्याज पर बैंक ऋण देते हैं। ठीक है। बैंक। 19 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या बढ़ा है? ऑप्शन बेरोजगारी, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है जातिवाद, ऑप्शन डी है आपसी दूरी। तो 19 नंबर का ऑप्शन बी जो होता है व्यापार वैश्वीकरण से बढ़ा है। याद रखिएगा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा है ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपके 2026 में यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है ना। बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में FDI का मतलब है? ऑप्शन है विदेशी घरेलू उद्योग, ऑप्शन बी है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन सी है विदेशी पूंजी प्रवाह, ऑप्शन डी है घरेलू निवेश। तो 20 नंबर का ऑप्शन बी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगला प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में शुरू हुआ था और 1900 जो होता है 1945 यानी 1945 में समाप्त हो गया था, यानी खत्म हो गया था। अगला प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न है, नाजी जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मुसेलिनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है स्टालिन, ऑप्शन डी है चर्चिल। तो 22 नंबर का ऑप्शन बी 22 नंबर का ऑप्शन बी यानी हिटलर नाजी जर्मनी का नेतृत्व किया था। 23 नंबर प्रश्न है, यानी परमाणु बम किस शहरों में गिराया गया था? ऑप्शन बी है टोक्यो और सियोल, ऑप्शन बी है ओसाका और नागासाकी, ऑप्शन सी है हिरोशिमा और नागासाकी, ऑप्शन डी है नीबो और नागासाकी। तो 23 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है हिरोशिमा नागासाकी पर जो होता है परमाणु बम गिराया गया था। ये अमेरिका के द्वारा जो होता है जापान पर, जिसका 2 शहरों का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। ये लगभग जो था 1945 में गिराया गया था शायद। ठीक है ना। इसका एक्चुअल डेट मालूम नहीं है। भारत में कोयला का उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो भारत का कोयला का उत्पादन प्रमुख केंद्र झारखंड है। ठीक है। झारखंड में जो होता है सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। और जैसे कि जमशेदपुर, इस जगह में बहुत ही ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न है, बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है पेट्रोल, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है जल ऊर्जा। तो 25 नंबर का ऑप्शन सी कोयला कोयला जो होता है 25 नंबर का ऑप्शन सी कोयला सही है। 26 नंबर प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा के किस क्षेत्र में भारत की अग्रणी है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा होता है भारत के अग्रणी है तो पवन ऊर्जा। ठीक है ना। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन
सी है संपत्ति, ऑप्शन डी है आंदोलन की स्वतंत्रता। तो 27 नंबर का ऑप्शन बी शिक्षा भारत में मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है भारत में लागू है, तो भारत में जो तो धर्मनिरपेक्षता लागू है, ऑप्शन इसका ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है भारत में निहित धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ऑप्शन है एक धर्म को मान्यता देना, ऑप्शन बी है कोई धर्म ना मानना, ऑप्शन सी है सभी धर्मों का सम्मान, ऑप्शन डी है धर्म का विश्वास। तो 29 नंबर का ऑप्शन सी यानी जो होता है सभी धर्मों का सम्मान करना। सभी धर्मों को अगर आप भारत में, ठीक है, भारत में संविधान के हिसाब से चलते हैं तो आप किसी भी धर्म अगर आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, आप किसी धर्म को भी मान सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है बजट प्रस्तुत करने का कार्य कौन करता है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त। तो बजट प्रस्तुत कार्य करने का कार्य जो होता है वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न है जीएसटी का पूरा रूप क्या है, तो जीएसटी का पूरा रूप जो होता है यानी पूरा नाम क्या है, तो वह गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन इसका बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है सरकारी राजस्व में क्या प्रमुख जरूरत है, ऑप्शन है टैक्स, ऑप्शन बी है आय, ऑप्शन सी है निर्यात, ऑप्शन डी है विदेशी मदद। तो 32 नंबर का ऑप्शन ए यानी टैक्स, टैक्स जो होता है सरकारी राजस्व में प्रमुख जरूरत है। 33 नंबर प्रश्न है भूकंप से बचने की सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है, वो भूकंप में सबसे बचने की सबसे अच्छा सलाह यानी सबसे महत्वपूर्ण सलाह खुले मैदान में सुरक्षित स्थान लेना, ठीक है। ऊंचाई पर जाना, दरवाजा पर खुला रखना, खिड़कियों के पास खड़े होना, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। खिड़कियों के पास खड़े रहना नहीं चाहिए, ऊंचाई पर जाना नहीं चाहिए, दरवाजा खुला रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 33 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है यानी भूस्खलन का अधिकतर कहाँ होते हैं, ऑप्शन है मैदानों में, ऑप्शन बी है पहाड़ी मैदानों में इलाकों में, ऑप्शन सी है रेगिस्तानों में, ऑप्शन डी है शहरों में। तो 34 नंबर का ऑप्शन बी पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। अगला प्रश्न है भूकंप मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो भूकंप मापने की इकाई को रिएक्टर स्केल कहते हैं, ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 36 नंबर प्रश्न भारत में महिला आरक्षण कांटित क्या है क्या, ऑप्शन राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है पंचायतियों में, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय में। तो 36 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है भारत में महिलाओं का आरक्षित कर देता है। 37 नंबर प्रश्न है भारत का जो होता है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए बी एच आई एम, ऑप्शन इसका ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है जल संरक्षण हेतु कौन सी योजना प्रसिद्ध है, स्वच्छ भारत, ऑप्शन बी जल जीवन मिशन, ऑप्शन सी है सौर इंडिया, ऑप्शन डी है हरित क्रांति, क्रांति गलत है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, क्रांति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जल संरक्षण हेतु योजना किसके लिए प्रसिद्ध था, तो जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ऑप्शन है 1932, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1947। तो जो होता है 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यानी 1942 में असहयोग छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में। विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 42 नंबर प्रश्न है अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रैंक कौन था, तो वह नेशनल मैंडेला, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 43 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग कौन सा शहर से जुड़ा है, तो वह है श्रीनगर से होता है सेमुलुंग, ऑप्शन इसका बी से है। अगला प्रश्न यानी 44 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे अधिक मोबाइल नेटवर्क आगमन किसने करवाया, तो वह जियो ने करवाया, ठीक है, ऑप्शन इसका सी से है।
45वां प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने एक बड़ी समस्या है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक। ठीक है, आर्थिक आर्थिक असमानता, ऑप्शन इसका ए से है। अगला प्रश्न यानी 46वां प्रश्न, लोकतंत्र में जनमत कौन देता है, तो वह है सभी जनता देता है, ऑप्शन इसका ए से है। अगला प्रश्न यानी 47वां प्रश्न है, श्रम का अधिकार किस संविधान के संशोधन से जोड़ा गया है, तो वह 86 का संविधान। ठीक है, 86वां संविधान में जुड़ा गया है श्रम का अधिकार। अगला प्रश्न यानी 48वां प्रश्न है, 48वां प्रश्न है, अभूतपूर्व राज्य रोजगार अभूतपूर्व रोजगार समस्या से निपटाने हेतु राह कौन सी है, तो वह कुशल विकास, ऑप्शन इसका बी से है। 49 नंबर प्रश्न है यानी 49 प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, चक्रवात कितनी गति से होकर बनता है, तो वह है 250 से 300 किलोमीटर हॉर्स पर। ठीक है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है यानी 50 नंबर प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, तो सुनामी का जो मुख्य कारण जो होता है समुद्र की भूकंप, ऑप्शन इसका बी से है। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हुआ। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, तो आपके लिए इस चैनल बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।